और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के राजनीतिक मॉडल में तुष्टीकरण है। कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास की अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती होगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने हाथों में हथकड़ी पहनकर अमेरिका से कथित अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने महाकुंभ हादसे का मुद्दा भी उठाया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी ने पैसे का ऑफर दिया है। 7 विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दिया गया है जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। उनसे बीजेपी ने संपर्क किया है। वे पार्टी को तोड़कर चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों को ऐसे फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करने को कहा गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, जिसके पीछे कई कारण हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में बीजेपी जीते। अब तक मुसलमानों पर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं, लेकिन मैंने बीजेपी को वोट दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के ड्राफ्ट नियमों को लेकर विपक्ष का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो राज्य सरकारों की सारी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मसौदे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी ने कहा कि यूजीसी का मसौदा आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसका मकसद देश पर एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा थोपने का एजेंडा है। बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने एक बार फिर से झटका दिया है। अनंत सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे अनंत सिंह की पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान एसीजीएम ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं अनंत सिंह के वकील ने बताया कि दोनों तरफ से काफी बहस हुई। भारती एयरटेल ने दिसंबर तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 311% बढ़कर 14,781 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 5,200 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की कंसो आय 41,473 करोड़ रुपए से बढ़कर 45,129 करोड़ रुपए रही। भारत में कंपनी का मोबाइल ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर सालाना आधार पर 208 रुपए से बढ़कर 245 रुपए पर पहुंच गया है। तिमाही आधार पर भारत में कस्टमर बेस 1.8% बढ़कर 41 करोड़ 38 लाख हो गया है। आईटीसी ने दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 1% बढ़कर 5,638 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर कंपनी की आय 15,696 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,053 करोड़ रुपए रही। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 4% अनुमान के मुकाबले 5% रहा। सिगरेट आय 7,549 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,136 करोड़ रुपए रही। तीसरी तिमाही में होटल आय 14.6% बढ़कर 922 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 6.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 12% बढ़कर 1,203 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 1,108 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया है। सालाना आधार पर कंपनी की आय 5% बढ़कर 10,211 करोड़ रुपए रही, जबकि अनुमान 10,040 करोड़ रुपए का था। मार्जिन 14% से बढ़कर 14.5% रहा। कंपनी ने 100 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। जोमेटो ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर
इटरनल लिमिटेड कर दिया है। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने स्पष्ट किया है कि ये रीब्रांडिंग सिर्फ पेरेंट कंपनी के लिए होगी और जोमेटो ऐप का नाम नहीं बदलेगा। बोर्ड ने कंपनी के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। इटरनल शब्द का अर्थ शाश्वत, अनंत या सदैव बना रहने वाला होता है। ये किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जो कभी खत्म नहीं होती, समय से परे होती है और स्थायी होती है। जोमेटो का इटरनल नाम अपनाना शायद ये दर्शाता है कि वो एक स्थायी, विश्वसनीय और कभी ना खत्म होने वाले ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है।